जिस बंदे के प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिर्फ कोक की बोतल हटाने से कोका कोला का मार्केट वैल्यूएशन $4 बिलियन से गिर जाए, दुनिया का पहला फुटबॉल प्लेयर जो सबसे ज्यादा 800 गोल्स मार चुका है, 5 बार सबसे ज्यादा प्रेस्टिजियस इंडिविजुअल अवार्ड यानी कि बैलोन डॉर अवार्ड हासिल करने वाला ये बंदा, यूएफएल में सबसे ज्यादा गोल मारने वाला ये बंदा जिसे दुनिया मिस्टर चैंपियन कहकर बुलाती है। फोर्ब्स मैगजीन की माने तो 2023 में दुनिया का हाईएस्ट पेड एथलीट, जी हाँ मैं बात कर रहा हूँ क्रिस्टियानो रोनाल्डो की। अब हर किसी ने क्रिस्टियानो रोनाल्डो की सक्सेस और अचीवमेंट्स देखे हैं, पर किसी ने उसके पीछे की मेहनत, जिद और पागलपन नहीं देखा। तो शुरू करते हैं उसके बचपन से। रोनाल्डो का जन्म मदीरा में हुआ। घर की फाइनेंशियल कंडीशंस बहुत खराब थी। उनका बचपन बहुत ही परेशानियों में बीता। उनके पिता माली थे जो बहुत ज्यादा शराब पीते थे और 2005 में उनकी लिवर फेल होने से डेथ हो गई। ये टाइम उनकी फैमिली के लिए बहुत खराब था। माँ को लोगों के घर खाना बनाना पड़ता था, सफाई करनी पड़ती थी, तो घर में थोड़े से पैसे आते थे। रोनाल्डो बताते हैं कि उनका बचपन और बच्चों जैसा बिल्कुल नहीं था। ना मेरे पास बचपन में कोई खिलौने होते थे और ना ही कोई क्रिसमस पे गिफ्ट मिलता था। सिर्फ एक ही कमरा था जिसे वो अपने भाई और 2 बहनों के साथ शेयर करते थे। पर जब भी बचपन से ही रोनाल्डो जब फुटबॉल को देखते थे तो सारी परेशानियां भूल जाते थे और हमेशा बचपन से ही सोचते थे कि मैं फुटबॉल में बेस्ट कैसे बन सकता हूँ। फुटबॉल ही उनका असली प्यार, असली पैशन था। जब 8 साल के हुए तो एंडोरिना नाम के क्लब के साथ खेलना स्टार्ट कर दिया। अब बचपन से ही रोनाल्डो का टैलेंट सबको दिखने लगा और जब वो 11 साल के हुए तो पोर्चुगल के स्पोर्ट्स क्लब तक ये बात पहुंच चुकी थी कि ये बच्चा बहुत ही बढ़िया फुटबॉल खेलता है। टैलेंट की कोई कमी नहीं थी, पर लोग उन्हें बहुत पतला, कमजोर बताते थे, मजाक उड़ाते थे। पर ये बात रोनाल्डो को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती थी। जब वो ग्राउंड में उतरते थे तो हर कोई ये बोलता था, अबे टैलेंट तो है पर ये मरियल सा बंदा क्या खेलेगा। और तभी वो 11 साल के बच्चे ने दृढ़ निश्चय करा, एक्सेप्ट करा अपनी वीकनेस को कि वो पतला है और उसी दिन डिसाइड करा कि वो औरों से बहुत ज्यादा मेहनत करने वाला है। मैं औरों से बहुत ज्यादा मेहनत करूंगा, मैं फुटबॉल के साथ साथ वर्कआउट भी करूंगा, अपने शरीर पर भी ध्यान दूंगा। और देखते ही देखते उसने बहुत ही बढ़िया बॉडी बना ली। अब फुटबॉल की वजह से रोनाल्डो स्कूल में काफी पॉपुलर बच्चों में आते थे, लेकिन अब उन्हें फुटबॉल के लिए मदीरा छोड़ के लिस्बन अकेडमी जाना था। पर वो रोनाल्डो के लिए थोड़ा डिफिकल्ट मोमेंट था क्योंकि बचपन में ही घर छोड़ के अकेडमी जाना पड़ रहा था। वो बच्चा दुखी था, लेकिन उसने वो ही करा जो उसके पैशन के लिए सही था और फाइनली लिस्बन अकेडमी जाते ही वहां भी धूम मचानी शुरू कर दी। पर रोनाल्डो की परेशानियां भी यहाँ नहीं रुकी थी। अब 15 साल की उम्र में रोनाल्डो की लाइफ में एक ऐसा मोड़ आया कि उनका करियर शुरू होने से पहले ही मुश्किल में आ गया। अब रोनाल्डो को एक ऐसी हार्ट प्रॉब्लम डायग्नोस हुई कि बिना दौड़े, बिना भागे ही हार्ट बीट तेज रहती थी। अब यहाँ से रोनाल्डो के पास सिर्फ 2 चॉइसेस थी, या तो अपना गेम छोड़ दें या रिस्क लेकर अपनी हार्ट सर्जरी करवाएं। और उन्होंने दूसरा रास्ता चुना, यानी कि हार्ट सर्जरी करवाई और धीरे धीरे रिकवर हो गए और रिकवर होते ही फिर अपने आप को फुटबॉल में झोंक दिया। और फाइनली 2003 में रोनाल्डो ने 15 मिलियन पाउंड का कॉन्ट्रैक्ट साइन करा और पहले पोर्चुगीज प्लेयर बने जो मैनचेस्टर यूनाइटेड से खेलने लगे। और उसके बाद से रोनाल्डो ने कभी मुड़ के नहीं देखा। दुनिया भर के अवार्ड्स, दुनिया भर के अचीवमेंट्स, रुपया पैसा सब मिला। इस बंदे का फुटबॉल को लेकर इतना पैशन था कि एक बार उनके कोच बताते हैं कि जंगल में कुछ पेड़ों को हिलते हुए उन्होंने देखा। उन्हें लगा कि यार शायद मीडिया वाले हैं जो जासूसी करने आए हैं, पर बाद में जाके पता लगा कि उन घने जंगलों में रोनाल्डो अपने गेम की प्रैक्टिस कर रहे थे, वो भी अकेले। रोनाल्डो के दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूमती रहती थी कि अपनी स्किल्स को और बेहतर कैसे करा जाए। अब रोनाल्डो का एक और किस्सा सुनाता हूँ। जोस समेदो, उनका करीबी दोस्त, बताता है कि ये लोग चाइना से मैड्रिड वापस आ रहे थे और पायलट ने बोला कि आधा घंटा और लगेगा मैड्रिड पहुंचने में। अब देर रात के 2:30 बज रहे थे। जोस ने सोचा कि रोनाल्डो के घर पहुंचकर स्पा लेंगे, रिलैक्स करेंगे, थोड़ा स्विमिंग पूल में चिल करेंगे। पर जैसे ही मैड्रिड पहुंचे, रोनाल्डो ने अपने शॉर्ट्स पहने और पहुंच गया सैमे के रूम में कि भाई चले रनिंग के लिए। अब सैमे, उनका दोस्त, रोनाल्डो को ना नहीं कर पाया, लेकिन ये समझ गया कि ये बंदा पागल है। भाई ये जो पागलपन होता है यही मैं देखना चाहता हूँ तुम लोगों के अंदर। जब हम अपनी नौकरी या स्कूल में घड़ी देखते रहते हैं कि भाई कब छुट्टी होगी, कब हम ऑफिस से निकलेंगे, ये बंदा रात को 2:30 बजे पहुंचने के बाद, और ये रोनाल्डो है, ऑलरेडी सक्सेस पा चुका है, उसके बाद भी प्रैक्टिस नहीं रोकता। रात को 2:30 बजे भी लगा हुआ है। जब हम जैसे लोग होश खोकर सो रहे होते हैं ना 2:30 बजे, कुछ पागल ऐसे भी होते हैं जो 2:30 बजे सुबह उठकर पहुंच जाते हैं, रनिंग करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, अपनी स्किल्स इंप्रूव करते हैं और तभी वो दुनिया पे राज करते हैं। रोनाल्डो के कोच बताते हैं कि हर कोई मैच के बाद सोने चला जाता था, बट ये बंदा खेलने के बाद होटल के बेड पर नहीं बल्कि होटल के जिम में दिखता था। रोनाल्डो दुनिया का नंबर 1 फुटबॉलर बनने के बाद भी नहीं रुका और मेहनत। ऐसा नहीं है कि रोनाल्डो से ज्यादा टैलेंटेड प्लेयर नहीं है दुनिया में, लेकिन रोनाल्डो जितनी मेहनत शायद ही कोई कर पाता है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि सक्सेसफुल बनना तो फिर भी आसान होता है, लेकिन उस सक्सेस पर टिके रहना वो बहुत मुश्किल होता है। जब रोनाल्डो की वाइफ से पूछा गया कि रोनाल्डो का माइंडसेट कैसा है, तो उन्होंने भी यही बोला कि ये बंदा हमेशा डिससैटिस्फाइड रहता है। मेरे पति का सिर्फ एक ही फोकस है कि वो फुटबॉल में और बेहतर कैसे बन सके। भाई यही वो पागलपन होता है जो आदमी को भीड़ से अलग कर देता है। अगर रोनाल्डो बचपन में हार्ट प्रॉब्लम के बाद, इतनी फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद, बचपन में पतले होने की वजह से बेइज्जती के बाद, पिता के जल्दी गुजर जाने के बाद ये बंदा बाउंस बैक करता है और अपने फील्ड का बादशाह बन सकता है, तो भाई तुझे क्या दिक्कत आ रही है? तू क्यों अपने सपनों का गला घोट रहा है? एक ही जिंदगी है भाई, जी ले।
रोनाल्डो का एटीट्यूड बहुत ही अलग है। वो इस बात को क्लियरली बोलते हैं कि मैं फुटबॉल का वर्ल्ड में नंबर 1 प्लेयर हूँ, टॉप प्लेयर हूँ, पर ये मुझे तुक्के से नहीं मिला, इसके लिए मैंने बहुत मेहनत करी है, मैं हमेशा एक्स्ट्रा करता हूँ। भाई ये होता है सेल्फ बिलीव। जब तुम मानने लगते हो कि तुम ही बेस्ट हो तो तुम्हारे एक्शंस भी वैसे हो जाते हैं, जैसा आप सोचते हो वैसा ही बन जाते हो। आज इस बंदे के पास बंगले हैं, करोड़ों की गाड़ियां हैं, ब्रांड्स इसके आगे पीछे घूमते हैं, लेकिन ये सब इसने खुद कमाया है। इवन हमारा क्रिकेट सुपरस्टार विराट कोहली भी रोनाल्डो के माइंडसेट और हार्डवर्क की तारीफ करता है। रोनाल्डो का माइंडसेट बहुत जबरदस्त है। रोनाल्डो बताते हैं कि अगर तुम्हें टॉप प्लेयर बनना है तो सिर्फ अपने से टॉप के प्लेयर्स को फॉलो करो, और जिसको भी जिंदगी में टॉप पर जाना है वो किसी भी हालत में टाइम पास नहीं कर सकता, ज्यादा सो नहीं सकता, ज्यादा आराम नहीं कर सकता, नहीं तो भाई बहुत लोग बैठे हैं लाइन में तुम्हारी जगह लेने के लिए। तो भाई मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, तो भाई अगर तुम्हारे अंदर भी वो आग है, वो बर्निंग डिजायर है, वो कमिटमेंट है नंबर 1 बनने का, तुम्हें भी कोई नहीं रोक सकता। तुम भी अपने फील्ड के रोनाल्डो बन सकते हो। और अगर नहीं आ रहा बर्निंग डिजायर, नहीं आ रही वो आग अंदर से, तो जगाओ, सक्सेसफुल बनना पड़ेगा। कमेंट में लिखो कि तुम्हारा बर्निंग डिजायर क्या है। और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कीप ग्रोइंग एंड स्टे मोटिवेटेड। थैंक यू।